अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आके भैया उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने क्लास 7 की मैथ के अंदर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने क्लास 7 की मैथ के अंदर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। तो देखें, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। फाइंड एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनका एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मालूम करना है। सवाल पे जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि एडिशन होती है प्लस, और इसका इन्वर्स यानी कि इसका उलट, ठीक है। इन्वर्स का मतलब रिवर्स भी होता है, और इसका उलट क्या होगा, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पर एडिटिव का लफ्ज़ आएगा एडिटिव इन्वर्स का, तो आपने ये समझना है कि प्लस को माइनस में चेंज करेंगे या माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। बाकी बात आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब ज़हरी बात है, मल्टीप्लिकेशन है तो उसको उसका उलट ले लेना, और मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो समझाता हूँ, बड़े छोटे छोटे, इसका आप पहले लिख लो ना। देखो, एडिटिव एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू +7। अब देखो, एडिटिव इन्वर्स जो -7 का था वो क्या है, +7। सीधी सी बात है कि -7 है तो इसका उलट क्या होगा, +7 होगा। और अगर +7 होता तो उसका उलट क्या होता, -7 होता। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू, अब ये -7 है और मल्टीप्लाई है तो इसका उलट क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन में कैसे लिखेंगे, 1/7, -1/7। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, डिवीजन होता है। तो बस इतनी कुछ बात है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरह आपने करते जाने हैं। देखें, 23 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू -23। सीधी सी बात है, इधर +23 है, एडिटिव में उलट हो जाएगा तो -23। साथ में मल्टीप्लिकेटिव की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 23 क्या हो जाएगा, 1/23। यानी 23 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में 1/23 हो जाएगा। सारों को बस आपने इसी तरह करते जाना है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। एडिटिव इन्वर्स सारों के साथ इस तरह लिखो आप, एडिटिव एडिटिव इन्वर्स ऑफ -11 इज इक्वल टू +11, ठीक है, इसका उलट। और अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात की जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -11 इज इक्वल टू -1/11, ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा। बस इसका भी मैं लिख रहा हूँ कि एडिटिव इन्वर्स 1/3 इज़ -1/3। अब ये पहले का डिवीजन में है तो नंबर से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, ये प्लस में है तो इसमें इसको माइनस में लिख देना है, ये एडिटिव इन्वर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आई थिंक थोड़ा सा चेंज होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3। अब ये 1/3 है ना, तो आपने तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह करना होता है कि उलट, मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन में लिखते हैं, लेकिन अगर डिवीजन में हो, ठीक है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आ जाएगी, जो डिवीजन हो रही है वो ऊपर चली जाएगी। यानी कि अब अगर आप इसका उलट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/3 का उलट 3/1। बस इतनी कुछ बात है। और 2/7 का एडिटिव +2/7 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव वो 2/7 का उलट क्या आएगा, 7/2, -7/2, ठीक है, -7/2। बस इतनी कुछ बात है, क्योंकि ये 7 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब उलट ही है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में ये माइनस में था प्लस में चेंज हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव में जो चीज़ डिवीजन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, मतलब उलट हो जाएगा। इस तरह ये इसके 5 पार्ट हो गए, और इसके भला हो, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे पार्ट हैं इसके, तो बहरहाल चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/6।
इसका एडिटिव हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, आपने इन्वर्स या रिवर्स का लफ्ज़ लिखना है, ठीक है। इन्वर्स का लफ्ज़ होता है वैसे मैथमेटिक्स में, रिवर्स तो फिजिक्स में आ जाता है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ +1 का क्या हो जाएगा, -1। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 है तो 1/1, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा। अब देखो ना, ये -6/13 है तो +6/13 हो जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव में उलट कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, जो चीज़ डिवीजन में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगी, साइन रहेगा। इसी तरह ये एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, 1/10 है, 100 है तो -1/100 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव में 100 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। और ये 18/27 है तो एडिटिव इन्वर्स में हो जाएगा 18/27 माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो गया, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेटिव की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उलट हो जाएगा, जो चीज़ डिवीजन में है वो ऊपर चली जाएगी, यानी 27 ऊपर और 18 जो है वो नीचे। ये 99/100 है तो एडिटिव इन्वर्स की बात की जाए तो इन्वर्स लिखना लाजमी है ना, तो ये हो जाएगा +99/100। ये माइनस था तो इधर प्लस हो गया। और मल्टीप्लिकेटिव की बात की जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उलट हो जाएगा, 100 ऊपर और 99 नीचे आ जाएगा। और माइनस चेंज नहीं करेंगे, बस वो माइनस का माइनस ही रहेगा। और 102 और 117 में इसमें एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -102/117। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 117 ऊपर चला जाएगा और 102 नीचे आ जाएगा। तो इधर आके हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान था और मैंने सारे पार्ट आपके लिए, आपकी आसानी के लिए कर दिए हैं। बहरहाल इतना मुझे पता है कि 2-3 पार्ट में ही आप सारा समझ गए होगे कि क्या काम करना था। बाकी आई थिंक कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट, हाँ, इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल स्टार्ट करना है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चंस। लेकिन इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो या लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे डिस्कस किया करें, क्वेश्चन किया करें। इसके अलावा भी एजुकेशनल फील्ड के साथ कोई भी क्वेश्चन आपका हो, पेपर के मुतालिक हो, पेपर अटेम्प्ट करने के मुतालिक हो, सबक याद करने के मुतालिक हो या नोट्स बनाने के मुतालिक, कोई भी अगर स्टूडेंट्स को कोई परेशानी आती है या बच्चों के वालिदैन को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मोटिवेशनली कोई पूछना है या कोई भी उनके करेक्टर बिल्डिंग के लिहाज से पूछना है तो मैं उनकी हेल्प करूँगा जितना मेरा इल्म नाकिस है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।